तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक व उनकी रचनाएं। इसमें भी मैंने एक जो है लेखक का नाम लेकर और उसकी जितनी भी सारी रचना है मैंने उसको शामिल किया है और साथ साथ उनकी विधा को भी मैंने शामिल किया है कि कौन कौन सी उनकी विधाएँ हैं जिन पर उन्होंने रचना करी है और कौन कौन सी उस लेखक की सारी प्रसिद्ध रचनाएँ मैंने इसमें कवर करा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल को मैंने लिखा है, तो अब रामचंद्र शुक्ल की जितनी रचनाएँ हैं मैंने सब लिखा है और उसके बाद उस रचना से रिलेटेड कौन सी वो रचना किस विधा की है तो यहाँ पर मैंने वो शामिल किया है। तो इसमें सभी मैंने इंपॉर्टेंट जो है लेखक हो गए है ना, जैसे रामचंद्र शुक्ल हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए और बहुत सारे जो है लेखक रामधारी सिंह दिनकर हो गए। तो बहुत सारे जो प्रसिद्ध लेखक हैं उनकी सबकी रचना और विधा में लेकर आया हूँ। तो चलिए फटाफट से बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। और उससे पहले भाई आपसे रिक्वेस्ट है, देखो इतना सारा कंटेंट तैयार करने में लिखने में मेहनत लगती है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड सभी ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहेंगी। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहला देखें अगर लेखक की, तो पहले लेखक यहाँ पर मैंने लिया है रामचंद्र शुक्ल। बात करें स्टूडेंट्स इनकी रचना की, इनकी पहली रचना है चिंतामणि। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की पहली रचना है जो कि किस विधा की है, तो ये निबंध विधा की रचना है स्टूडेंट्स। अगला बात करें दूसरा है इन्हीं की रचना रामचंद्र शुक्ल की ही रस मीमांसा, और ये किस विधा के स्टूडेंट्स, तो आलोचना विधा की ये रचना है इनकी। अगला बात करें विचार वीथी। विचार वीथी किनकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल की है। किस विधा की अगर बात करें तो निबंध विधा की इनकी ये रचना है। किस विधा की, निबंध विधा की। फिर बात करें रामचंद्र शुक्ल की रचना त्रिवेणी, जो कि ये आलोचना है विधा की है और किसकी है, रामचंद्र शुक्ल की। अगला स्टूडेंट्स ररामचंद्र शुक्ल की अगली रचना 11 वर्ष का समय, जो कि किस विधा की रचना है भाई, ये कहानी विधा की रचना है। तो उम्मीद करता हूँ कि रामचंद्र शुक्ल की सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं आपको कवर हो गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं दूसरे लेखक जो है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की रचना की। देखिए भाई जयशंकर प्रसाद की जितनी रचना है बहुत सारी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, तो इनकी सारी रचनाएं मैं नीचे कवर करूँगा, आपको धीरे धीरे बताता जाऊँगा। सबसे पहली रचना है स्टूडेंट्स इनकी आंधी। आंधी रचना के ये क्या है भाई, किस विधा की है, तो कहानी विधा की इनकी रचना है ये आंधी जयशंकर प्रसाद की। बात करें स्टूडेंट बता दें जयशंकर प्रसाद एक महान कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार और यहाँ तक कि एकांकीकार भी थे। ठीक है, तो इनकी सभी रचना को हम 1 बाय 1 यहाँ पर कवर करते चलेंगे। दूसरा इनकी रचना है आकाशदीप। तो आकाशदीप स्टूडेंट्स किस विधा की है अगर बात करें तो कहानी विधा की रचना है आकाशदीप। बात करें पुरस्कार, इनकी एक रचना है जयशंकर प्रसाद की जो कि किस विधा की है, कहानी विधा की है। अगला बात करें जयशंकर प्रसाद की अगली रचना है स्टूडेंट्स इंद्रजाल। इंद्रजाल किस विधा की रचना है, तो कहानी विधा की ये रचना है यहाँ पर। अगला बात करें कंकाल, है ना भाई, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है कंकाल, किस विधा की है, तो उपन्यास विधा की रचना है इनकी कंकाल। अगला बात करें तितली, तो तितली किस विधा की रचना है स्टूडेंट्स, तितली भी इनकी जयशंकर प्रसाद की उपन्यास विधा की रचना है। जयशंकर प्रसाद की अगली रचना है स्टूडेंट्स कामायनी। किस कामायनी स्टूडेंट्स इनका पता है आपको, महाकाव्य है। ठीक है, साकेत और कामायनी महाकाव्य माने जाते थे, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद का ही महाकाव्य है। आगे बात करें स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त क्या है, इनका एक नाटक है स्टूडेंट्स, इनके द्वारा लिखा गया एक नाटक है। आगे बात करें देखेंगे स्कंदगुप्त के बाद स्टूडेंट्स है अजातशत्रु। अजातशत्रु किसका, जयशंकर प्रसाद का ही नाटक है। अगला बात करें चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त स्टूडेंट जयशंकर प्रसाद का एक प्रसिद्ध नाटक है। ध्रुव स्वामिनी भी जयशंकर प्रसाद का ही लिखा हुआ एक नाटक है। आगे बात करें एक घूंट, तो एक घूंट स्टूडेंट्स किसका, जयशंकर प्रसाद का ही द्वारा लिखा गया एक नाटक है। अगला बात करें इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जन्मेजय का नाग यज्ञ। स्टूडेंट्स जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध नाटक है और ये बहुत पेपर में पूछा आता है। जन्मेजय का नाग यज्ञ एक नाटक है और जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही लिखा गया है। आगे बात करें सज्जन। सज्जन क्या है स्टूडेंट्स, एकांकी है जो किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई स्टूडेंट जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई एकांकी है जो कि सज्जन इसका नाम है। चलिए इतना हमने समझ लिया होगा, इसके आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो आप देख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पहली रचना है साहित्य, है ना भाई, और किस विधा की अगर बात करें तो ये निबंध विधा की रचना है साहित्य। डॉक्टर इसकी रचना है स्टूडेंट्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। अगली रचना इनकी है स्टूडेंट्स मेरी यूरोप यात्रा। किस क्या है स्टूडेंट्स की बात करें तो यात्रा व्रत है। मेरी यूरोप यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया एक यात्रा व्रत है। आगे बात करें मेरी आत्मकथा, ये स्टूडेंट्स जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई एक इनकी खुद की आत्मकथा है। जयशंकर प्रसाद एक महान निबंधकार और एक आत्मकथा लेखक थे, तो इनकी मेरी आत्मकथा जो है ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। अगला बात करें जयशंकर प्रसाद की अगली कृति है शिक्षा और संस्कृति। स्टूडेंट शिक्षा और संस्कृति निबंध रचना है किसकी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शिक्षा और संस्कृति निबंध रचना है। अगला बात करें भारतीय शिक्षा। भारतीय शिक्षा स्टूडेंट्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की निबंध विधा की
रचना है। अगला बात करें गांधी जी की देन। स्टूडेंट्स गांधी जी की देन जो है ये निबंध विधा की रचना है और किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सारी रचनाएं आपको क्लियर हो गई हुई। चलिए आगे चलते हैं रामधारी सिंह दिनकर की ओर। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रामधारी सिंह दिनकर और उनसे संबंधित जितनी भी प्रसिद्ध रचनाएं हैं सारी मैंने यहाँ पर कवर करी है ना। देखिए भाई रामधारी सिंह दिनकर हैं तो इनका अगर बात करें पहली रचना है इनकी अर्धनारीश्वर। स्टूडेंट्स अर्धनारीश्वर इनकी किस विधा की रचना है? अगर बात करें तो अर्धनारीश्वर इनकी निबंध विधा की रचना है। किस विधा की रचना है भाई? अर्धनारीश्वर इनकी निबंध विधा की रचना है। अगला है वट पीपल। वट पीपल किस विधा की रचना है? स्टूडेंट्स बात करें निबंध की रचना है। और आपको बता दें कि रामधारी सिंह दिनकर जो है वो एक महान निबंधकार थे। ठीक है भाई, वट पीपल जो है निबंध विधा की रचना है। अगला बात करें इसी से रिलेटेड है वट वृक्ष, जो कि किस विधा की रचना है? इनकी निबंध विधा की रचना है। आगे बात करें उजली आग, तो उजली आग किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। रेती के फूल, तो रेती के फूल स्टूडेंट्स किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। अगला स्टूडेंट्स परशुराम की प्रतीक्षा, तो परशुराम की प्रतीक्षा किस विधा की रचना है? स्टूडेंट्स बात करें तो ये आलोचना विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? आलोचना विधा की रचना है। अगला स्टूडेंट्स बात करें भाई, चलिए भगवत शरण उपाध्याय के बारे में बात करते हैं। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की एक प्रसिद्ध आलोचना है। स्टूडेंट्स पर जो कवर किया है लेखक वो है भगवत शरण उपाध्याय। स्टूडेंट्स भगवत शरण उपाध्याय बताना चाहेंगे आपको कि विश्व साहित्य की रूपरेखा जो है ये इनकी आलोचना है और इसकी प्रसिद्ध जो है ये इनके क्या है? एक आलोचना है। कौन सी? विश्व साहित्य की रूपरेखा। अगला बात करें साहित्य और कला, तो साहित्य और कला स्टूडेंट्स क्या है? ये आलोचना है। ठीक है भाई, आलोचना है किसकी? भगवत शरण उपाध्याय की। अगला बात करें कलकत्ता से पीकिंग। स्टूडेंट्स कलकत्ता से पीकिंग एक यात्रा वृत्तांत है और किसका है यात्रा वृत्तांत? भगवत शरण उपाध्याय का। सागर की लहरों पर स्टूडेंट्स से क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है। किसकी रचना है भाई? भगवत शरण उपाध्याय की सागर की लहरों पर। अगला बात करें स्टूडेंट्स मंदिर और भवन किस विधा की है? तो बात करेंगे संस्मरण विधा की रचना है और किसकी है? भगवत शरण उपाध्याय की। किस विधा की है? तो संस्मरण विधा की है, इंपॉर्टेंट है। अगला बात करें इतिहास के पन्नों पर, तो स्टूडेंट से किस विधा की रचना है? तो बात करें निबंध विधा की रचना है। किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय की। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे चलते हैं आपको और आगे लेखा का कवर कराते हैं। अगला स्टूडेंट्स मैंने लिया है जयप्रकाश भारती। देख सकते हैं आप जयप्रकाश भारती की जितनी सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मैंने सब लिया है यहाँ पर। तो पहली रचना है इनकी अनंत आकाश। किस विधा की रचना है? अगर बात करें स्टूडेंट्स तो अनंत आकाश इनकी निबंध विधा की रचना है। दूसरा बात करें अथाह सागर, किस विधा की रचना है? तो स्टूडेंट्स निबंध विधा की रचना है। अगला बात करें हिमालय की पुकार, तो किस विधा की रचना है? तो भाई ये बाल साहित्य विधा की रचना है। अगला बात करें चलो चांद पर चलें, तो किस विधा की रचना है भाई? ये विज्ञान विधा की रचना है, चलो चांद पर चलें। बात करें स्टूडेंट दुनिया रंग बिरंगी, किस विधा की रचना है? तो भाई बाल साहित्य विधा की रचना है और जयप्रकाश भारती एक महान बाल साहित्यकार थे। ठीक है भाई, दुनिया रंग बिरंगी बाल साहित्य रचना किसकी? जयप्रकाश भारती की। अगला बात करें स्टूडेंट्स बर्फ की गुड़िया, तो बर्फ की गुड़िया भी किस विधा की रचना है? बाल साहित्य विधा की रचना है। और बात करें स्टूडेंट्स किसकी रचना है? तो स्टूडेंट जयप्रकाश भारती की रचना है बर्फ की गुड़िया, जो कि एक बाल साहित्य है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और आज की इस वीडियो में हमने शंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल और उसके साथ साथ जो है जयप्रकाश भारती और उसके साथ साथ आपका रामधारी सिंह दिनकर समेत काफ़ी सारे जो है लेखकों के हमने प्रसिद्ध रचनाएं कवर करी हैं इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाते जाते पे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको स्टडी से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। जय हिंद और वंदे मातरम।